नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रिकेट शो। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। T20 2024 बैटल ग्राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार सुपर 8 में पहुंच चुका है भारत ने अमेरिका को करारी शिकस्त दी। भारत की लगातार ये तीसरी जीत है। दरअसल 7 विकेट से जीता है इस बार भारत। अमेरिका ने 110 रन बनाए थे और भारत ने जवाब में 111 रन का पीछा करते हुए करारी शिकस्त इस बार अमेरिका को दी है। हालांकि विराट कोहली का जलवा इस बार देखने को नहीं मिला। वो 0 पर ही पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा भी सिर्फ 3 रन बना पाए। सूर्य कुमार और शिवम दुबे ने कमान संभाली है। इनकी पारियों ने जैसे तैसे भारत को जिताया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट झटके और अर्शदीप सिंह इस मैच के हीरो रहे। उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट झटके। भारत का अगला मैच कनाडा से है। अब 15 जून को ये लॉडरहिल में खेला जाएगा। भारत ने अब तक अपने सभी मैच जीते हैं। हालांकि अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है भारतीय टीम, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अभी फिलहाल उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं राकेश राव और साथ ही राजेश चौहान भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। कल का मैच आप दोनों ने देखा होगा, काफी शानदार मैच रहा है। हालांकि कहना यह भी गलत नहीं है कि कोहली के फैंस थोड़े से नाखुश हैं। उनको जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं विराट कोहली। राकेश जी, सबसे पहले आपका कॉमेंट। सबसे पहले तो ये कि हम कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। बैटिंग इंप्रेसिव नहीं है एक ऐसे अटैक के साथ जो कि बहुत ऑर्डिनरी अटैक है। नॉर्मल कोर्स में आप ऐसे मैच जो हैं 12 ओवर में आप ये मैच खत्म कर देते हैं, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपको और देखिए ये चीज भी है कि विकेट्स ऐसी हैं जहां पे कि हमने देखा है कि 77 से लेके 125 के अंदर सारे मैचेस यहाँ खत्म हैं, जितने भी यूएस में हमने मैचेस देखे हैं। तो एक चीज ये भी है कि कंडीशंस वो नहीं है जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, लेकिन हाँ, जब आप वर्ल्ड क्लास आपके पास एक अगर आप कहते हैं कि आपके पास वर्ल्ड क्लास लाइक ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल टॉप खेलते हैं, वो नहीं खेल पा रहे हैं या उनको खेलने नहीं दिया जा रहा है या वो गेज नहीं कर पा रहे हैं, बाउंस नहीं समझ में आ रही उनको, और जो बॉल कब क्या कर सकती है उसकी रीडिंग आपकी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, अच्छी बॉलिंग जरूर कर रहे हैं और अभी तक आपको जो करना था आपने उतना ही किया है। यूएस को हराने के लिए जितना करना था आपने उतना किया है। हालांकि एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद ये मैच और क्लोज हो जाएगा, लास्ट ओवर तक जा सकता है, लेकिन ठीक है, 15 ओवर 16 ओवर में वो जो 5 रन का जो हमको एक दान मिल गया, उसकी भी मतलब उसने भी एक रोल प्ले किया है। सोचिए इंडिया को यूएस को हराने के लिए वो 5 रन का भी आपको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लग रहा है। तो कुछ चीजें हैं, लेकिन हाँ, ये चीज यहाँ खत्म हो जाएंगे एक बार हमारा ये जो लीग फेज, अब तो मतलब एक मैच है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, वहां पे हम एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, लेकिन हाँ, अब हम अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि असली टूर्नामेंट अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और राजेश जी, आईपीएल जब मैच अभी हुए उसमें विराट कोहली के बल्ले से एकदम आग निकल रही थी, लेकिन इस बार 0 पर पवेलियन लौट जाना और अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वजह रह सकती है? असल में मैं समझ रहा हूँ कि इस मैच में उनको जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, दोनों बैट्समैन की, वो सोच रहे थे कि हम आराम से खेलें। इसके पहले मैच में ऐसा था कि वो एग्रेसिव खेलना चाह रहे थे। इस मैच में वो आराम से खेलेंगे तो एक अच्छी बॉल को शायद समझने में मिस कर गए। देखिए, है वो दोनों दोनों बड़े प्लेयर, कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिकेट को मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में उनको समय लग रहा है कि हम कैसे करें। लेकिन हम वेस्ट इंडीज जाएंगे, बहुत अच्छे पिचेस हमको मिलेंगे, जिस पिचेस की हम अभी बात कर रहे हैं वहां अच्छे मिलेंगे, वहां उनका खेल बेटर होगा। हाँ बिल्कुल, राहुल जी ने जो कहा कि हम अभी तक सिर्फ एक लिमिटेशन में ही क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब बॉलर के भरोसे ही हम चल रहे हैं। कल भी अगर सूर्य कुमार का कैच पकड़ लेता हो जाता सौरभ से, तो शायद और स्थिति बदल जाती। तो ये मतलब कहीं ना कहीं इतना कोई अच्छी क्रिकेट हम लोग नहीं खेल रहे। बैटिंग हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं हो रही है, जिस ढंग से दुबे जी हमारे वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं उन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली। दूसरी, अगर हमने दुबे जी को बॉल देने की जरूरत ही नहीं थी। आप अपने जब उनके पिच आउट हो गए थे, आप खत्म करते, 70-80 का टारगेट बनाते, मैच खत्म करते। हमने मैच को खींचा है फील्डिंग में। हमारे आपने जाडेजा को यूज नहीं किया, आपने अक्षर को पूरा यूज नहीं किया,
तो कहीं ना कहीं हमने खींचा है। तो ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एक अच्छे टूर्नामेंट में खेल रहे हो और आपको पता है कि हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही है, बैटिंग अच्छी नहीं है, तो सामने वाली टीम को क्यों मौका देना कि भाई आप चलिए हमारी इस बॉलर से हम वो कर ले, एक्सपेरिमेंट कर ले। नहीं, आप बैटिंग से एक्सपीरियंस करते तो फिर टॉस जीत गए थे तो आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। क्यों आप बॉलर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? तो ऐसा मत करिए। जो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो वैसे ही चलना चाहिए, नहीं तो आप किसी भी वक्त इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। बिल्कुल सही बात कही आपने। और वैसे भी कल के मैच में बेशक मैन ऑफ द मैच दूसरी टीम के अर्शदीप रहे हों, लेकिन हमारे हीरो, असली हीरो तो सूर्य कुमार यादव ही रहे। राकेश जी, मैं उनको हीरो नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। ये बहुत, मतलब अगर आप सूर्य कुमार यादव से खुद जाके कभी पूछें कि आप रेट करेंगे, मैच विनिंग है यस, लेकिन कन्विंसिंग है वो नहीं लगता मुझे। क्योंकि बहुत स्क्रैची लगे मुझे, एक्सेप्ट दोस लास्ट 2-3 ओवर्स जब वो ठीक खेले। लेकिन ओवरऑल तो मतलब जो हमारे गेंदबाजों ने जैसे किया, मेरे ख्याल से क्रेडिट उनको देना चाहिए कि आपने उनको 111 पे रोक लिया। क्योंकि एक स्टेज पे लग रहा था कि हम 8 ओवर तक हमारे बिल्कुल ठीक था, हम बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन 9 और 14 ओवर के बीच में अगर आप देखें, उस 6 ओवर में हमने 54 रन दिए हैं और सिर्फ 1 विकेट हमको हासिल हुआ है। तो ऐसे विकेट पे जहां पे कि आप 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं और आप 6 ओवर में आपने 50% जो स्कोर था उनका, वो हमने 6 ओवर में कंसीड किया है, वो भी उनको बिल्कुल दबा के रखने के बाद। तो ये जैसे राजेश जी ने कहा कि हम वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। ये एक वर्ल्ड कप है और ये हम उस टीम से खेल रहे हैं जो होम टीम है और जो पाकिस्तान को हरा चुकी है। तो कम से कम ये जो चीज थी कि थोड़ा हल्कापन या आ गया था वो बीच में, हमको एक्सपेरिमेंट करने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ, जो आखिरी मैच है वहां आप जी खोल के आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है, आपको संजू सैमसंग लाना है, आपको जायसवाल खिलाना है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब तक आपने क्वालिफिकेशन सिक्योर नहीं किया है, उससे पहले शिवम को ट्राई करना, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो बॉलिंग करें। मुझे तो ये लग रहा है कि वो कितने मैच उनको मिलेंगे, मतलब अगर आप एक ऑलराउंडर को देख रहे हैं, क्योंकि अगली बार से जो कॉम्पोजिशन होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। स्पिनर्स आ जाएंगे, कुलदीप आ जाएगा, और आपको ये कॉम्बिनेशन हम मेरे ख्याल से यूएस छोड़ने के बाद, एक बार वेस्ट इंडीज पहुंचने के बाद ये कॉम्बिनेशन दोबारा नहीं देखेंगे। तो सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अच्छा आया, थोड़ी देर उन्होंने बिताया है विकेट पे, मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी। ये जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे मुझे, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना काम जो था वो उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन वक्त बिताया, ये मेरे लिए बिल्कुल। और यहाँ पर हम सौरभ नेत्रवलकर की भी तारीफ करनी होगी, उनके बहुत अच्छी फॉर्म में हैं वो। बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाना, मतलब उन्होंने किस तरीके से बड़े बड़े खिलाड़ियों को यहाँ पर पवेलियन लौटा दिया, ये भी देखने वाली बात थी। राजेश जी, नहीं बिल्कुल, उस बच्चे को तो बधाई इसलिए देना पड़ेगा कि उसी की वजह से वो पाकिस्तान को हरा सके। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर उन्होंने अपने आप को आगे किया है तो वो उस ओवर से हुआ है। तो वहां से शुरुआत हुई और वहां से फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद अगले मैच फिर उन्होंने हमारे मैच में दोनों बेस्ट विकेट को लिया। तो ये नेचुरल है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि हम। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा था 2-3 दिन पहले कि ये जितनी भी टीमें हैं, कुछ टीमें ऐसी हैं जो वर्ल्ड 11 कि मिल करके बनती है, और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने कंट्री में जाके कुछ क्रिकेट खेली है या समझते हैं क्रिकेट को। वो दूसरे देशों में गए, एनआरआई बने, वहां पर अपना बिजनेस या जॉब कर रहे हैं और फिर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर सेलेक्ट हो रहे हैं उस कंट्री के लिए और खेल रहे हैं। ये अच्छी बात है। अभी कुछ 2 साल लगेंगे, 2 साल के बाद आप देखिएगा कि कितनी कंट्रियां ऐसी रहेंगी जो कंपटीशन में आ जाएंगी और बहुत अच्छा कंपटीशन होगा। जिस तरह से फीफा का वर्ल्ड फुटबॉल होता है, इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप देखिएगा क्रिकेट के बहुत सारी कंट्रियां हैं जो आकर के ऐसा इस ढंग से सामने आए। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार ये भी देख रहे हैं हम कि इस वर्ल्ड कप में बहुत ही लो स्कोरिंग मैच रह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पिच की वजह से हो रहा है। न्यूयॉर्क की पिच ने भी बहुत परेशान किया क्या क्रिकेटर्स को, राकेश? पिच की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि ये बल्लेबाजों का स्किल सेट्स तो वही है उनके पास। गेंदबाजों के लिए जो हेल्प मिल रही है, जिनको हमको आदत नहीं है T20 में देखने की, कि आपको बॉलर्स को हेल्पफुल जो विकेट्स हैं उस पे T20 खेला जा रहा है, ये एक एब्रेशन है। ये आप देखेंगे फिर ये भी आपको ये इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि आप कितने लो स्कोरिंग मैचेस देखे हैं जहां पे एवरेज 105, 107, 100 मतलब उसके आसपास है। 111 हाईएस्ट चेस था हमारा। तो सोच सकते हैं कि ये हम जो मैचेस देख रहे हैं, ये क्या मैचेस देख रहे हैं।
लेकिन हाँ, ये विकेट्स ऐसी हैं और बॉलर्स ने उसी हिसाब से बॉलिंग की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकेट ही विकेट थी, बॉलर्स ने भी वहां पे जितना फायदा मिलता है उसका पूरा फायदा उठाया है। तो इसलिए ये लो स्कोरिंग है, और लो स्कोरिंग मैचेस भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। ये भी लोगों को ये एक रिमाइंडर है कि आप ये ना देखें कि साहब 150 या 160 के मैचेस नॉर्मली अच्छे होते हैं, 200 का चेज आपको और भी अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे कि दर्शक चौके छक्के देखने आते हैं, 20 विकेट को गिरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मैच इंटरेस्टिंग जरूर हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिकेटर सौरभ नेत्रवलकर की शानदार गेंदबाजी के मुरीद हो गए हैं लोग। विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा के विकेट उन्होंने झटके हैं। 2010 में भारत के लिए खेला था अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसके बाद मुंबई के लिए भी खेला है उन्होंने क्रिकेट। इससे पहले वो युवराज सिंह का भी विकेट ले चुके हैं। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मलाड से सैन फ्रांसिस्को का शानदार सफर सौरभ नेत्रवलकर ने तय किया। सौरभ नेत्रवलकर के पिता से हमारी बातचीत हुई है, सुनिए। सौरभ नेत्रवलकर के पिताजी मलाड से जुड़ रहे हैं नरेश नेत्रवलकर। और सबसे पहले सर, आप सुबह आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था शीरा चढ़ाएंगे प्रसाद में, और शीरा चढ़ाने के लिए आपके बेटे ने जाहिर तौर पे आपका दिल जीत लिया होगा आज। पक्का पक्का, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि इंडिया जीतने वाली ही थी, तो हम लोग तो इंडिया के लिए ही वेट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की टीम काफी अच्छी है। लेकिन मेरा यही कहना था कि सौरभ का परफॉर्मेंस अच्छा हो, और उसने वो कर दिखाया आज। नरेश सर, हम लोग बिल्कुल, हम लोग बचपन में जब मैच देखते थे तो हम कहते थे कि विवियन रिचर्ड्स रन बनाए भले इंडिया जीते। वो आपकी हालत कुछ आज ऐसी ही थी। बराबर बराबर, मैं चीयर कर रहा था इंडिया के लिए, लेकिन मैं मन में ये भी कह रहा था कि मेरा लड़का अच्छा बॉलिंग करे, और उसने वो कर दिखाया। सर, पहले मैच के बाद भी मेरी बातचीत हुई थी जब उन्होंने सुपर ओवर में विकेट लिए थे और सुपर ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई थी। आज उनके लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा जो 2 विकेट मिले हैं उनको। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो ज्यादा ये था, सुपर ओवर जो विन था वो ज्यादा सराहनीय था, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल, और उनके नाम बहुत बड़े बड़े विकेट हो गए। देखिए, पहले उन्होंने युवराज सिंह का भी विकेट लिया था, आज आप मैच देख रहे थे, आज विकेट रोहित शर्मा का विकेट लिया, विराट कोहली का विकेट लिया, आप उनको क्रिकेट ग्राउंड पर लेके आए। सबसे बढ़िया विकेट अब तक जो आपने उनका देखा है, सबसे बढ़िया विकेट कौन सा लगा आपको? नहीं, आज जो इसमें विराट कोहली को जो आउट किया वो काफी अच्छा डिलीवरी था, और रोहित शर्मा को जो आउट किया वो बॉल थोड़ा रुक के आया था, तो पिच में थोड़ा उसको मदद मिली थी जरूर। सर, विराट का बॉल काफी अच्छा। पहले मैच के बाद भी आपकी बातचीत हुई थी, अभी तो बात नहीं हो पाई होगी, लेकिन उनकी मदर से अगर बातचीत हुई हो या जो इमोशन शेयर करते हैं वो मैच के बाद जो सौरभ इमोशन शेयर करते हैं वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा बातचीत नहीं होती हमारी, थोड़ी बातचीत होती है मैच के बारे में कि क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो जरा मुझे पता था। इतनी ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती हमारी मैच के बारे में। आपको लगता है आज के बाद टीम इंडिया जिस तरीके से अमेरिका खेला है, वो अगला मैच अब इनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा और सुपर 8 में ये टीम पहुंचेगी इस ग्रुप से? मतलब इंडिया और अमेरिका सुपर 8 में पहुंचेगी। हाँ, वो अच्छा ही खेल रहे हैं, वो उसका ये नहीं है, लेकिन उन लोग मैच टू मैच अपना परफॉर्मेंस देखते हैं। आयरलैंड को भी अभी क्या रहता है, वो T20 गेम ऐसा रहता है ना कि वो दिन किसका रहता है वो मैच जीत के जाता है, तो ऐसा नहीं है सर, कि आप आज बिल्कुल आप इनको ग्राउंड पे लेके आए थे और फिर यहाँ से इंजीनियरिंग करने गए। आपको कभी दुख हुआ था कि अरे बेटे ने क्रिकेट छोड़ दिया? ये तो कह रहे थे कि मैं जो क्रिकेट का बूट लेकर भी नहीं गया था। नहीं, उसका डिसीजन था, उसने वो दिया, पहले ही बोल के रखा था, 2 साल का उसने टाइम दिया था, तो ठीक है, उसका खुद का डिसीजन था वो, ऐसा कुछ ये नहीं था, हमें उसमें कुछ खेद नहीं। चलिए, आप हमसे जुड़े सर, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन आपके और आपके परिवार के लिए बेहद बड़ा दिन है ये, और सभी जो भी भारतीय हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पे उनके लिए बहुत बड़ा दिन है।